अच्छा यार, ये बकलिंग वाला सवाल करते हैं। तो इन लोगों ने यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, एक ये हमारी एक डंडा है बीम है जो कि वर्टिकली खड़ी हुई है, नीचे फिक्स है, ऊपर ओपन है। यहाँ पे दे दिया A36 स्टील है, सही है। W12 75 74 75 85 87 ये जो भी कहलाता है, 12 फीट इसकी हाइट है। ठीक हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया यहाँ पे। तो अब सवाल हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने जाना है ग्राफ पे, ग्राफ गिवन होगा, हो सकता है यहाँ, हो सकता है वैल्यूज़ गिवन हो आपको। तो हम चलेंगे जाएंगे हमारे किस पे जाना है यार, क्या है हमारा है A36 स्टील है। तो हमारा स्टील में देखते हैं, स्टील एलॉय आ गया, ये रहा A36, सही है। तो अब A36 में मैं क्या करूँगा, A36 का सबसे पहले मुझे चाहिए इलास्टिसिटी एंड यील्ड स्ट्रेंथ। और हम कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, ये कौन सी होती है, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है, ये रही कंप्रेसिव फोर्स, सही है। वाई एक्सिस पे हम लगा रहे हैं कंप्रेस, तो हम कंप्रेसिव फोर्स ले लेंगे A36 की, 36 आ रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी है, 36 ले ली, सही है। उसके बाद हमारा मॉड्यूलस कितना है, 29, याद रख लेना आप लोग, मॉड्यूलस हो सकता है काम है, 29 हमारा मॉड्यूलस है। हम 29 मॉड्यूलस टेबल से निकाल लिया। सेकंड चीज़, एक और अगले टेबल पे आ जाना आपने, यहाँ से आपने इसका एरिया निकाल लेना है। A36 के लिए W क्या नाम है हमारा, W12 87, तो W12 87 पे पहुँचना है आपने, और यहाँ से इसका एरिया निकालना है 25.6, और यहाँ से आपने इसका इनर्शिया ले लेना है। दो हमारे पास ऑप्शन है, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का। ये अभी समझाता हूँ मैं क्या सीन है। असल में क्या होता है कि इनर्शिया जो है ना, वो आपने लेना है जहाँ पर ज़्यादा रोटेशन आपको मिले, मतलब पतली साइड पे या लंबी साइड पे। तो इसको मैं फाइनल हम लोग ऐसे करते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा लंबी होगी जिस एक्सिस पे, उस एक्सिस पे इनर्शिया लेना है। फर्स्ट करो, अगर आपकी बीम यूँ खड़ी हुई है लंबी, तो ये वाई एक्सिस पे लंबी है, तो हमने इनर्शिया जो लेना है वो आई वाई लेना है। अब वो क्यों लेना है, वो इसलिए लेना है क्योंकि अगर एक स्केल है पेंसिल का, ये सर ने एग्जांपल दी थी मेरे ख्याल से, स्केल पे अगर मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा नीचे से इसको फिक्स रख के, तो स्केल मेरा यूँ बेंड हो जाएगा। आप अपने हाथ में रख के देखना, तो यहाँ पे ईजीली बेंड हो गया, सही है। जबकि अगर मैंने स्केल को रखा यूँ करके लिटा दिया, सही है, और अब मैं स्केल के ऊपर यूँ करके, नीचे फिक्स है, यूँ करके लोड लगा रहा हूँ, तो ये बेंड ही नहीं होगा। समझ लो ना, अगर उतना ही लोड, फ़र्ज़ करो कि ये स्केल है और मैं अपने हाथ से यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा, तो स्केल इतना बेंड हो जाएगा कम से कम यूँ करके। लेकिन अगर इस स्केल को अगर मैं यूँ लिटा दूंगा और नीचे फिक्स है, और लिटाने के बाद अगर मैं इसको उतनी ही फोर्स 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा, तो इस पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ आइए ये वाला सीन आपको। तो इसका मतलब इस बॉडी का एक्स एक्सिस पर नो इफेक्ट है, इसलिए हम आई एक्स नहीं लेंगे। जबकि एक जो बॉडी हमारी इस तरह का रेक्टेंगल है, इसको जब मैंने वाई एक्सिस पे रखा है, अच्छा नीचे हमारा फिक्स है, ये देखना, अगर सवाल में आपको यहाँ फिक्स गिवन है ना, तो अलग सीन है। यहाँ पे हमारा नीचे फिक्स है, और वाई एक्सिस में जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बेंडिंग इसकी बड़ी मज़े की होने वाली है। तो इसका मतलब जिस एक्सिस में बेंडिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर आप आई अपना इनर्शिया लोगे। तो मैं यहाँ पे इनर्शिया सेलेक्ट करूँगा अपना वाई एक्सिस पे, सही है। एक बार नहीं समझ आया तो रिवर्स करके वापस देख लेना। आई होप समझ आ गया होगा कि अगर ये स्केल है, मैं स्केल को यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो बेंडिंग बड़ी अच्छी होगी। नीचे से फिक्स मतलब नीचे मैंने समझो ये हाथ है मेरा, सही है, मैंने हाथ में रखा हुआ है, ऊपर से अपने हाथ से ही मैं 10 की फोर्स लगा रहा हूँ तो बेंड हो जाएगा। जबकि अगर मैंने अपने हाथ में स्केल को, पेंसिल वाला स्केल जो होता है, उसको यूँ लिटाया और अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बेंड ही नहीं होने वाला है, सही है। ये डिफरेंस है। वाई एक्सिस में हम लोग कैसे लेंगे, सबसे पहले वाई एक्सिस में आना है W1287 पे, वाई एक्सिस में आपने ले लेना है इनर्शिया, ये रहा इनर्शिया, सही है। इनर्शिया कितना 241, तो हमने यहाँ पे ले लिया इनर्शिया, ये एक्स के लिए है, हमने लेना है वाई के लिए, ये रहा 241, सही है। ये इसको यहाँ पे नोट्स में मेंशन करना चाहिए था कि हमने 241 क्यों लिया। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इनर्शिया हमने कौन सा लिया, वाई वाला। अब बकलिंग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दरवाज़ा बंद कर दें। पी क्रिटिकल किसके बराबर होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। पी क्रिटिकल होता है बकलिंग लोड। ये वो लोड है, मैक्सिमम लोड है कि जिसके बाद आपने लोड लगाया तो बकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज जस्ट लाइक द यील्ड स्ट्रेंथ, कि जिसमें मटेरियल टूट जाता है ना, लेकिन ये मटेरियल के लिए नहीं, ये एक पार्ट के लिए है जिसका एक स्पेसिफिक लेंथ है और जिसका एक स्पेसिफिक इनर्शिया है।
तो पी क्रिटिकल लोड इसको कहते हैं, सही है। अब इससे पहले एक फैक्टर ऐड होता है के फैक्टर। के फैक्टर क्या चीज़ है? के फैक्टर होता है कि आप जब डायग्राम देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर के की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर आपका सवाल में उसका शुरू में भी पिन है और आखिर में भी पिन है तो के की वैल्यू होती है 1। अगर आपके सवाल में शुरू में एक साइड फिक्स है, एक साइड खुली हुई है, तो के की वैल्यू है 2। अगर दोनों साइड फिक्स हैं तो के की वैल्यू होती है 1/2, और अगर एक साइड फिक्स है और एक साइड पिन है तो के की वैल्यू होती है 0.7। करना आपने कुछ भी नहीं है इसमें, बस यहाँ पर क्या है, सवाल में एल के साथ के की वैल्यू मल्टीप्लाई करा देनी है, जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है। के के साथ मल्टीप्लाई कराना है एल की वैल्यू। तो एल हमारा कितना है यहाँ पे 12 है, सवाल में कहाँ है, ये रहा 12 है हमारा एल। तो हमने एल के साथ मल्टीप्लाई करा दी, हमारी जो लेंथ बनी है वो 24 बन गई, सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर वहीं आ गया, ई हमने निकाल लिया, आई हमने 241 रख दिया है, और लेंथ के लिए हमने यहाँ पर इसको फिट से इंच में कन्वर्ट कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई करा के 24 हमारा पहले बन गया था। तो अब हमारे पास बकलिंग लोड आ रहा है। बकलिंग लोड कह रहे कि यार 831 किप से ज़्यादा अगर आपने लगा दिया तो आपका ये बकल कर जाएगा। तो अब हमारे पास दो चीज़ होती हैं। अब ये एक आपके पास जनरल फार्मूला होता है स्ट्रेस का, फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। तो इस स्पेसिफिक एरिया के लिए, इसका एरिया कितना है 25 हमने निकाला है। स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर इस पर इतनी फोर्स निकाली जाए तो हमें ये मिल जाएगी क्रिटिकल स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस है जो कि एक तरह से आप यील्ड स्ट्रेंथ के पैटर्न पे फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये वो स्ट्रेस है, ये वो फोर्स थी जो आप मैक्स लगा सकते हैं, ये वो स्ट्रेस है जो आप क्रिटिकल लगा सकते हैं, बस ख़त्म हो गई, सही हो गया ना। तो आपने स्ट्रेस निकाल लिया। अब आपने बोला कि हमारी स्ट्रेस आ रही है 32.5 और इसकी असली कितनी है 36 है। तो इसका मतलब कि डिज़ाइन आपका सेफ़ है। सेफ़ से मुराद ये है कि अगर ये जो है ना यील्ड स्ट्रेंथ, ये है मटेरियल की, ये है मटेरियल की, और ये है आपका जो स्ट्रेस है पार्ट की है। इसका मतलब ये कह रहे हैं अगर आपका क्रिटिकल लोड समझो यहाँ पे 38 आता तो हम बोलते कि भाई बकलिंग होने से पहले ही आपका पार्ट टूट जाएगा। बकल अलग चीज़ है, बकल का मतलब टेढ़ा होना, और पार्ट का मतलब, बकल का मतलब टेढ़ा होना, और टूटने का मतलब फ्रैक्चर आ जाना, सही है। तो अगर आपका बकलिंग लोड यील्ड स्ट्रेंथ से ही ज़्यादा हो जाता है तो आपका पहले तो पार्ट फ्रैक्चर हो जाएगा, बकलिंग दूर की बात है। तो ये मेरा अभी कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी बनाया शायद, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आपने जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन एक मिनट है, मैं दरवाज़ा खोल के आता हूँ, सही है। तो अब क्या होगा, हमने ये निकाल लिया, हमें पता चल गया नो यील्डिंग क्योंकि उससे कम आ गई। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके बराबर होता है, कौन सी स्ट्रेस होती है यार, ये फेलियर स्ट्रेस अपॉन अलाउेबल स्ट्रेस, और हम इसको ये भी कह सकते हैं फेलियर फोर्स अपॉन अलाउेबल फोर्स, के लिए भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो फेलियर हमारी क्या है यहाँ पर बकलिंग के लिए क्रिटिकल है, जो क्रिटिकल है वो हमारी फेलियर है ना, क्योंकि क्रिटिकल के बाद जाओगे तो फेल हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या बना, बकलिंग लोड क्रिटिकल अपॉन बकलिंग लोड अलाउेबल। तो हमने अलाउेबल निकालना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें गिवन है, हमने अलाउेबल निकाल लिया कि भाई 475 अलाउेबल है, इससे ज़्यादा जाओगे तो फेलियर के चांसेस आपके करीब है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.75 रखते हुए बस सवाल खत्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।